जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवी भागवत पुराण का 7वां स्कंद, व्यास जी के प्रति जन्मेजय का सृष्टि विषयक प्रश्न। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। सूत जी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने पुण्य व्यास जी से पूछा। जन्मेजय ने कहा, स्वामी, सूर्य वंश और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुन चुका हूँ। मैंने सुना है कि वे सभी भगवती जगदम्बिका के उपासक थे। व्यास जी बोले, राजन, सूर्य वंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के नाभिक कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा जी को वरदान दिया, तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्रगटे हुआ अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले और अन्य भी सनकादिक मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी कहते, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि करने के लिए आज्ञा दी। दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। देव ऋषि नारद उन पुत्रों को देखकर कहने लगे, अरे यह पृथ्वी इतनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के यूं कहने पर दक्ष कुमारों हे शवों ने के मन में ये बात जच गई कि वे इस पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े। पुत्रों के चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुण्य बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे पुत्र भी प्रजा की सृष्टि करने के यत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की भांति उन पुत्रों को भी बहलाकर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चला जाना देखकर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, हे नारद, तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के श्राप से ग्रस्त होकर नारद जी वीरणी के गर्भ में से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरणी के उदर से 60 कन्या उत्पन्न की। उन्होंने उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ किया। दक्ष धर्म की 27 चंद्रमा की, 2 भृगु की और 4 अरिष्टनेमि की पत्नी बनी। 2 कन्याओं का विवाह अग्रिका के साथ किया गया। रोष 2 रही, उन्हें भी पुण्य अग्रिका को ही सौंप दिया। सभी देवता और दानव उन्हीं की कन्या और पुत्र माने जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण, उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मारीची प्रकट हुए। मारीची से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु पक्षी सब उन्हीं के से उत्पन्न माने जाते हैं। अतएव ये कश्यपी सृष्टि कहलाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य है, उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र विवस्वत मनु को जगत का कार्य सौंपा गया। विवस्वत मनु सूर्य वंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए, वे ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। शयार्त से अनार्त का जन्म हुआ। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। राजा शयार्ती ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन स्वयंवर मुनि के साथ कर दिया। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, सुंदरी कन्या का विवाह च्यवनवर मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ क्यों कर दिया। व्यास जी बोले, एक पवित्र स्थान पर च्यवनवर मुनि निवास करते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जमा कर बैठ गए। निर्जल रहकर भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ऐसा जाना पड़ता था मानो मिट्टी के धुएं हो। राजन, एक समय की बात है, राजा शयार्ती उस श्रेष्ठ वन
में आई लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी चांबन मुनि के निकट आ पहुंची। वे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। जिज्ञासा उठने पर उन सुंदरी कन्या ने उन मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। उसने मुनि के नेत्र छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेली खेल में राजकुमारी के द्वारा यह प्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। राजा श्यारती ने उनकी स्तुति की और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया। इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। चांबन मुनि बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकूंगा। यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो। तुम अपनी कमलनयनी कन्या मेरी सेवा के लिए सौंप दो। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर राजकुमारी सुकन्या हंसकर बोली, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। मैं अब से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का यत्न करूंगी। राजा श्यारती महान धर्मयज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्लक वस्त्र आदि दे दिए। फिर अपनी पुण्य में साध्वी कन्या को वहीं छोड़कर राजा श्यारती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा श्यारती के चले जाने पर सुकन्या वो तपोभाव से चांबन मुनि की सेवा में संलग्न होगी। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र 2 अश्विनी कुमार चांबन मुनि के आश्रम के समीप आए। अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया। उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। हम देवताओं के वेग हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हमें योग्यता है। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाए, रूपवान बनने की इच्छा तो होती ही है। चांबन मुनि तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकले। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं था। वे सभी एक समान बोल उठे, वर्णनी भद्रे कमल नयने, तुम्हें हम लोगों में से जो अभिष्ट हो उसे अपना पति बना लो। व्यास जी कहते हैं, सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या मान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है। अत्यंत घबरा कर सोचने लगी। सुकन्या कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका के ध्यान में तत्पर हो गई। व्यास जी कहते हैं, जब सुकन्या ने त्रिपुरा सुंदरी भगवती जगदम्बिका की स्तुति की, तब वे देवी शीघ्र ही सुख पहुँचाने वाला ज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह उन पुरुषों में अपने पति को निश्चित करके इनने में सफलता पा सकी। सुकन्या द्वारा पति रूप से चांबन मुनि ने स्वीकृति हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। राजा श्यारती द्वारा यज्ञ में महर्षि चांबन ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया। राजन, इस प्रकार चांबन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्यनंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्ध भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा श्यारती भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन प्रतापी धर्मयज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उसके पुत्र अनर्थ हुए। अनर्थ के रेवत के ने बीच समुद्र में कुशस्थली नगरी बसाई। उसके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कुकुंदनी था। उसके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदर और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उस समय राजा रेवत अनर्थ देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह है कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाए। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में चले गए। बोलो भगवती मैया की जय।
जय माँ भवानी।